हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 एंड अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड क्वेश्चन नंबर 3 का बी, आज क्वेश्चन नंबर 3 का बी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। लेट स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चंस को रीड करिए। क्वेश्चंस को रीड करने से पता चलेगा कि एक्चुअली में क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछेगा उसी सिस्टम से हम लोग को आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशंस में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप बना सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला को याद रिमाइंड करने के लिए सबसे पहले बिफोर आपको क्वेश्चंस को रीड करना होगा। तो क्वेश्चंस को रीड करते हैं क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चंस में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो है आपको पूछ रहा है गुड्स कॉस्टिंग 10,000। ठीक है, कोई गुड्स है जिसका कॉस्टिंग कितना है 10,000 आर सोल्ड। सो क्या हो रहा है, इसे बेच रहा है, सेल कर रहा है। किसे? एनिमेस को। ठीक है, एट प्रॉफिट 20%। कितना परसेंट पे प्रॉफिट पे बेच रहा है? 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, कॉमा 50% ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। जो भी बेचने के बाद जो भी कैश रिसीप्ट होगा वो आपका 50% पे डिस्काउंट, मतलब 50% पे आपका रिसीव होगा। ठीक है, ओनली 50% ही रिसीव होगा। तो सो इट इज इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशंस। उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस में, उसको बताना है हम लोग को। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा है। तो विदाउट टाइम वेस्ट लेट स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा है? तो क्या चल रहा है, प्रॉफिट में बेचा है तो प्रॉफिट लिखेंगे। तो प्रॉफिट कितना है आपका, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट का रेट कितना है 10,000, तो 10,000 फिल करेंगे। ठीक है, 10,000। ठीक है, इनटू का इनटू, देन कितना परसेंट प्रॉफिट 20%, तो 20% फिल करेंगे। और परसेंटेज का मतलब परसेंटेज लिखा हुआ है तो परसेंट का कितना होगा 100। ठीक है, डबल जीरो कटेगा, कितना आएगा 2000 आएगा। ठीक है, 2000 आएगा। उसके बाद क्या होगा, टोटल एसेट्स कितना है 10,000 का, प्लस प्रॉफिट कितना आया, जो 20% प्रॉफिट ले रहा है वो 2000 आया है, जो आपको यहां दिख रहा होगा। ठीक है, 2000 आया है, तो 2000 को ऐड करेंगे, इक्वल टू ऐड करने पे आएगा आपका 12,000। टोटल एसेट्स जो होगा वो कितना हो गया 12,000 का। और जो 12,000 जो कैश है, जो प्रॉफिट का कैश है, वो आपका 50% ही रिसीव होगा। आपको क्वेश्चन में बोला क्या है कि जो अमाउंट 20% पे डिस्काउंट काटने में 2000 आया है, उसके बाद 50% ऑफ अमाउंट इज रिसीव इन कैश। जो भी कैश आपका है ये ओनली आपका 50% ही रिसीव होगा। ठीक है, तो 50% होगा तो 12,000 का 50%, तो निकालते हैं क्या है 12,000 का 50%। तो 50% लिखे हैं 50 बटे 100, तो डबल जीरो 1010 कटेगा। 12 5 60, सॉरी 6,000। ठीक है, तो आ गया कितना आपका 50%, 12,000 का 6,000 50%। ठीक है, ये आपका क्या आया है, कैश आया है, वही आपका रिसीव होगा अकाउंटिंग इक्वेशंस में। तो क्या इफेक्ट बढ़ा है, देखिए। तो कैश कितना आपका था, कैश रिसीव कितना हुआ था 12,000, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे आपका जो कैश एक्चुअली में 50% रिसीव होगा, कितना 50%, तो कितना आएगा 6,000। जो 6,000 आया है, दिस इज इफेक्ट बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। जो 6,000 आपका क्या आया है, अकाउंटिंग का डिफरेंस। ठीक है, यही आपका इफेक्ट है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो 6,000 आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस को कंप्लीट करेंगे वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा।